अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अंसारी एकेडमी में फिर से एक मरतबा आप सबका इस्तकबाल है। आज हम इंग्लिश का टेंसेस ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। देखिए टेंसेस यानी कि ज़माने को काम के लिहाज से तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल, पास्ट टेंस यानी ज़माने माजी और फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल। ऐसा वक्त जो अभी चल रहा है, ऐसा वक्त जो गुजर चुका है, ऐसा वक्त जो अभी आने वाला है। ये इस तरीके से वक्त के लिहाज से ज़माने को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। फिर इसके वक्त के लिहाज से जो तीन हिस्से किए गए हैं, फिर उस वक्त के लिहाज से तीन हिस्सों को काम के लिहाज से मजीद चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये तो वक्त के लिहाज से तीन हिस्से हो गए, इनको फिर इनमें से हर एक को काम के लिहाज से मजीद चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को काम के लिहाज से चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो कौन सा है? पहला तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और दूसरा इसी को अगर आप दूसरा नाम देना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का दूसरा नाम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बजाय आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, दोनों का मतलब वही है, प्रोग्रेसिव टेंस। और इसकी तीसरी किस्म यानी प्रेजेंट टेंस की काम के लिहाज से तीसरी किस्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथी किस्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये काम के लिहाज से प्रेजेंट टेंस की चार किस्में हो गई। इसी तरीके से पास्ट टेंस की भी चार किस्में होंगी, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हैं आप उसको। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोल सकते हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की किस्म में, तो यहाँ से निकाल, अगर पास्ट टेंस की किस्म बोलना है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट टेंस की चौथी किस्म थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, माफ कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी जगह पास्ट टेंस की किस्म होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस की भी इसी तरीके से चार किस्में होंगी, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से टोटल ये 12 जुमले होते हैं टेंसेस में। हम एक एक करके सारा स्ट्रक्चर की मदद से समझेंगे। ये हम प्रेजेंट टेंस की पहली किस्म सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखेंगे। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला जो इस्तेमाल होगा वो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईआईएस वाली फॉर्म यूज होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। आपको मालूम ही होगा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जुमले में काम करने वाला होता है, जो भी जुमले में काम करने वाला होगा जिसको हम उर्दू में फाइल कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कौन? मैं। तो ये कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रहा हूं, तो ये जुमले में क्या हो गया? सब्जेक्ट। अच्छा वर्ब क्या होता है? जो जुमले में काम हो रहा है वो वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है या जिस पर काम का असर हो रहा है वो उसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये वर्ब जो होता है, वर्ब की तीन शक्लें होती हैं इंग्लिश में, और उसके अलावा शक्लें होती हैं। जैसे गो एक वर्ब ले लिया हमने, गो का मतलब होता है जाना। उसके बाद इसकी दूसरी फॉर्म होती है या दूसरी शक्ल जिसको बोलेंगे हम वेंट, तीसरी शक्ल होगी गॉन, और इसकी आईएनजी वाली एक फॉर्म होती है गोइंग, और एस या ईएस वाली एक फॉर्म होती है गोज। हर वर्ब की इस तरीके से शक्लें होती है मिसाल के तौर पर। और एक देखिए प्रे मतलब होता है दुआ करना, तो इसकी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म होती है प्रेड। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है। और आईएनजी वाली प्रेइंग, एस या ईएस वाली प्रेज। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लग गया, इसलिए इसको वर्ब की ईएस वाली फॉर्म बोलेंगे। और यहाँ पे वर्ब को एस लगा, इसलिए इसको वर्ब की एस वाली फॉर्म बोलेंगे। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ईएस लगता है तो वो
उसकी SEIS वाली फॉर्म होती है, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आखिर में एस लगता है, तब भी उसको SEIS वाली फॉर्म बोलेंगे। वो अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में जो हमें सबसे पहले है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आमतौर पर इन्हीं में से जो अब हम लिखेंगे, इन्हीं में से अक्सर वो बेशतर इन्हीं में से इस्तेमाल होते हैं। आई मतलब होता है मैं, वी मतलब हम, उसके बाद होता है यू का मतलब होता है तू या तुम, उसके बाद ही का मतलब वो लेकिन लड़के के लिए, शी इसका मतलब होता है वो लेकिन किसके लिए, लड़की के लिए। इट इसका मतलब होता है ये या वो, ये बेजान के लिए या छोटे जानवर के लिए, पालतू जानवर के लिए आप इट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है दे का मतलब होता है वो या उन्हों, और उसके बाद कोई भी सिंगुलर नाउन, फॉर एग्जाम्पल अली, और एक प्लूरल नाउन, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स या बॉयज़ या गर्ल्स या टीचर्स या डॉक्टर्स, आप जो चाहे ले सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट के तौर पर आम तौर पे इन्हीं में से इस्तेमाल होगा। अब ये अली की जगह दुनिया में जितने नाम हैं आप यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ की जगह जितने दुनिया में जितने प्लूरल नाउन है वो यूज़ कर सकते हैं, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SEIS वाली फॉर्म, किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और किसके साथ वर्ब की SEIS वाली फॉर्म आती है, हमको यही समझना है। देखिए ही, शी, इट, और एक नाम जो होता है उसके साथ वर्ब की SEIS वाली फॉर्म आती है। मिसाल के तौर पर अब ये जो ही है, ही के साथ आएगी गो की SEIS वाली फॉर्म, यानी गोज। ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी, और कोई जहां कहीं एक नाम होगा उसके साथ भी वर्ब की SEIS वाली फॉर्म आएगी। उसके बाद जितने सारे बच गए हैं उन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, बॉयज गो। इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS वाली फॉर्म। देखिए आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल नाउन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। लेकिन जो बचे हुए हिस्से हैं ही, शी, इट और एक नाम, इसके साथ हमेशा वर्ब की SEIS वाली फॉर्म आएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, हम कैसे पहचाने कि जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसको कैसे पहचाने? तो इसको पहचानने का उर्दू में एक आसान तरीका है, ऐसा जुमला जिसके आखिर में ता है, ती है, या ते है, या तो हो, इस तरीके से जो भी आखिर में उर्दू जुमले के आखिर में आएगा उन वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई गो, अब जहां कहीं जाते हैं, आई गो कहां कहां जाते हैं उन सब का आप लिख सकते हैं। आई गो टू स्कूल, आई गो टू गार्डन, आई गो टू अमेरिका, आई गो टू लंदन। आप जहां जिस जगह चाहे जाते हैं, आपका जो डेली रूटीन है उसकी जगह आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वर्ब चेंज कर दिया आपने, गो की जगह प्रे ले लिए तो आई प्रे, मैं दुआ करता हूं। दूसरा आपने चेंज वर्ब दूसरा ले लिया आपने, आस्क, आई आस्क, मैं पूछता हूं, आई प्ले, मैं खेलता हूं। जहां कहीं ता है, ती है, ते है उर्दू में आएगा, वहां पर हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, दूसरा एक इसका इस्तेमाल कहां होता है? जहां कहीं आपको अपनी आदत बताना हो या आपका रूटीन बताना हो या आपका कोई शेड्यूल बताना हो, तो उस वक्त आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आदत बताने के लिए, आपका डेली रूटीन बताने के लिए, आपका डेली का शेड्यूल बताने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर ता है, ती है, ते है, तो हो वाले जुमले अगर उर्दू में आपको अदा करने हैं तो उसके लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या SEIS वाली फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था। कोई भी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS वाली फॉर्म या लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ता है, ती है, ते है माने इसके